मीन साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह सब सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपने सिंध के अंदर नून लीग के साथ हो, जीडीए हो और जेयूआईएफ हो, ये सारी मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको, जितना पीपल्स पार्टी का होमवर्क है, जितना पीपल्स पार्टी एक्टिव है, दूसरी सियासी जमातें इतना एक्टिव पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी का होमवर्क या उनका काम तो मैं नहीं उसके बारे पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में जरूर कमेंट करूंगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है जलसा जलूस कर रही है और इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रही है, आवाम के पास जा रही है, पब्लिक डोर टू डोर हर जगह वो कर रही है और बिल्कुल हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। और वो लोग जो कि पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, वो लोग जिनको ये पता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल उनके साथ इल्हाक हमने किया हुआ है और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। सही। आप मतलब तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी, सिंध के, बलोचिस्तान, केपी के हर जगह किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद भी नहीं करे, अकेले सिर इलेक्ट। जो सियासी जमातें मजबूत होती हैं वो तो अकेले सिर, अगर कराची के अंदर आपका मैंडेट है, आपका वोट है, 30-40 साल से आपको वोट भी मिला, मैंडेट भी मिला, अब सब सियासी जमातों के साथ आप इक्तदार में भी रहे और कराची के मसाइल का जिम्मेदार आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को समझते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर सिंध के हवाले से हम बात जब करते हैं तो इन्होंने पिछले 15 साल से कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट में है ना, तो हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि जब पिछले 15 सालों से चुके गवर्नमेंट में है तो इन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं तो जिसको ये कैश करवा रहे हैं, जिसको ये समझते हैं कि जब ये लोगों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, अपनी कारकर्दगी बताएंगे और अवाम जो है वो इनको वोट देगी। हाँ, बिल्कुल, ये मैं बात जरूर कहूंगी कि पिछले 15 सालों में इन्होंने अवाम को बजाय ये कि कोई टेक्निकल नॉलेज देने के, अवाम को इन्होंने भिखारी बनाया है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो दिया है इन्होंने गरीब लोगों को, उसके इव्ज उनसे इन्होंने वोट लिया है और उन लोगों से वोट लिया है जिनको वोट की अहमियत का ही नहीं पता। आप ये देखिए, जितने घरों में लोग काम कर रहे हैं वो तकरीबन सारे के सारे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड लेके घूम रहे होते हैं और फिर उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमने वोट किसी को देना है। तो ये चीज बिल्कुल मैंने ये है कि इन लोगों ने एक डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की है और लोगों को जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनसे ये वोट खरीदे। पढ़े लिखे आवाम में जाए ना, वहां से जाके वोट उठाए तो फिर इनको पता चलेगा कि जो है पढ़ी लिखी आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। सही। आपको पता है कि यही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप नून लीग के साथ थी, उस दौर में भी यही प्रोग्राम चला आपके सामने, आप उस काबीना का हिस्सा थे, गवर्नमेंट थे। इमरान खान का दौर आया भी, फिर भी उसके दूसरे नामों से चेंज करके उसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। एक ऑडिट करवाया था नून लीग ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, बाहर की भी जितनी डोनर एजेंसी, उन्होंने कहा यह जबरदस्त प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसीलिए उसको कंटिन्यू कर रखा गया। क्या कहेंगी? मीर साहब, मैं ये बात में इससे एक स्टेप आगे मैं ये कहती हूँ कि आप आवाम को बेकारी क्यों बनाते हैं? हम उनको जो है इजी इनकम की तरफ क्यों लगा रहे हैं? हम यही जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके तहत अगर हम अपने नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन दें और फिर उसके उनको पैसे दें तो वो बच्चे जो है वो पढ़ेंगे भी, उनको कोई टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। और आपके देखिए, पहले भुट्टो साहब के दौर में आपके पाकिस्तान के बहुत से लोग जो है वो बाहर ममालिक में गए थे, उन्होंने अपना रेकॉर्ड बनवाया था। तो हम ये इस किस्म के काम क्यों नहीं करते जिससे हम अपना टैलेंट जो है वो बाहर भेजें और वो बाहर की एनवायरनमेंट में जो है उनकी अपब्रिंगिंग हो, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो, वो वहाँ से नॉलेज लेकर के आए और वो नॉलेज पाकिस्तान में वो उसको यूटिलाइज करें। सही। आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम ये समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन
को रोकना चाहिए हमें। और ये अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट पे सिर्फ लोगों को अगर आप पैसे दे रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप उनको टेक्निकल नॉलेज की तरफ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके ठीक मैं है। ये अब मैं सैयदा मारवी राशिदी साहिबा तहां ॾे ईंदुमि त पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चवण जो मतिलबु आहे त इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जेको आहे और इहो सिर्फ़ु वोट वठण जो हिकिड़ो तरीक़ो हुयो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, छा चवंदी ते रेस्पॉन्ड छा कंदव डॉक्टर साहिबा? मीर साहब, जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उहो तव्हां ऐं असां सभु इन ॻाल्हि जा गवाह आहियूं त हिकिड़ो यूनिवर्सली प्रेस्ड जंहिंजी तारीफ़ पूरी दुनिया में थी। इहो हिकिड़ो अहिड़ो मनसूबो हो त अवाम खे इमीडिएटली रिलीफ पहुचाइजे उन्हनि माण्हुनि खे, स्पेशली जिन औरतुनि खे मालिकाना हुकूक न आहिनि, जिन माण्हुनि वटि, जिन औरतुनि वटि पंहिंजी आमदनी न आहे, उहे औरतूं जेके अगरि पढ़ियूं लिखियूं न आहिनि पर उन्हनि वटि ज़रिया मुआश न आहे, उन्हनि वटि अगरि पंहिंजो पैसो न आहे त हू केतिरनि मुश्किलनि में अचनि थियूं या केतिरो उन्हनि खे मुश्किलात जो सामनो करणो थो पवे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम त तव्हां ॾिठो जॾहिं PTI जी हुकूमत आई त उन्हनि उहो ई साॻियो ई प्रोग्राम एहसास जे नाले सां पंहिंजी हुकूमत में करे बेनज़ीर साहिबा जी वेबसाइट तां तस्वीर हटाए कोशिश कई। मतिलबु त एतिरो